हे एक्सलर्ट्स, इस चैप्टर के अंदर हम डेट और टाइम से रिलेटेड कुछ फंक्शंस को सीखेंगे। हम सीखेंगे टुडे फंक्शन, नाउ फंक्शन, डे, मंथ, ईयर फंक्शन और आवर, मिनट और सेकंड फंक्शन को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टुडे फंक्शन के साथ। सो टुडे फंक्शन एक्सेल के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आपके सिस्टम की करंट डेट को रिटर्न करता है। आप इसको किसी भी सेल पे अप्लाई कीजिए तो ये उस सेल के अंदर आपके सिस्टम की जो करंट डेट है उसको शो करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप देख सकते हैं जो डेट है आज की वो है अप्रैल 24, 2025। तो अगर मैं अपने किसी भी सेल पे टुडे फंक्शन अप्लाई करूँगा तो ये जो सेम डेट है हमें उस सेल के अंदर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसके सिंटेक्स के बारे में। तो इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता, आपको खाली फंक्शन का नाम टाइप करना है और उसके बाद फंक्शन को के ब्रैकेट को ओपन करके क्लोज कर देना है और ये आपके सिस्टम की जो करंट डेट है आपके सेल में शो करेगा। इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला की पॉइंट है कि ये जो फंक्शन होता है ये डायनामिक होता है, यानी कि जब भी आपकी वर्कशीट या वर्कबुक रिकैलकुलेट होती है या फिर आप अपनी वर्कबुक को री ओपन करते हैं तो टुडे फंक्शन भी अपनी वैल्यू को आपके सिस्टम की जो डेट है उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर देता है। ये चीज़ आपको मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो जाती है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ये सिर्फ डेट शो करता है, टाइम ये शो नहीं करता। करंट डेट को रिटर्न करेगा, करंट टाइम को ये शो नहीं करता। इसी के साथ इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, खाली फंक्शन का नाम टाइप कीजिए, ब्रैकेट को ओपन करके क्लोज कीजिए और आपको उस सेल के अंदर जो आपकी सिस्टम की करंट डेट है वो शो होगी। तो चलिए अब इसे एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं और देखते हैं कैसे हमें टुडे फंक्शन को यूज़ करना है। तो यहाँ पे सेल C31 में मैं टुडे फंक्शन को अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इक्वल टू का साइन दूंगा, उसके बाद टुडे टाइप करके ब्रैकेट को ओपन करके मैं क्लोज करूंगा और जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा हमारे पास जो आज की करंट डेट है वो यहाँ पे शो होगी। अब जैसे जैसे आपके सिस्टम की डेट चेंज होगी वैसे वैसे जब भी आपकी वर्कशीट रीओपन या फिर रिकैलकुलेट होगी ये जो डेट है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। अगर आप इस शीट को मान लीजिए कल दोबारा रीओपन करते हैं तो आपको सेल C31 में भी कल की डेट दिखेगी, ना कि आज की। आपको C31 में 25 अप्रैल 2025 शो होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे फंक्शन की तरफ जो कि है नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन भी टुडे फंक्शन की तरह एक टाइम और डेट फंक्शन है जिसकी मदद से आप दोनों करंट डेट और टाइम को रिटर्न कर सकते हैं अपने सेल के अंदर। ये फंक्शन भी डायनामिक होता है, यानी कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है जब भी आपकी वर्कशीट या वर्कबुक रिकैलकुलेट होती है या फिर रीओपन होती है। तो इसका सिंटेक्स भी टुडे फंक्शन के सिंटेक्स की तरह बिना पैरामीटर के होता है, यानी कि आपको खाली फंक्शन का नाम टाइप करना है, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करके बंद कीजिए और आपको सिस्टम की जो करंट डेट है और टाइम है दोनों शो होता है। इस तरह के फंक्शन ज़्यादातर टाइम स्टैम्प्स की वैल्यू को एंटर करने के लिए यूज़फुल होते हैं काफ़ी। तो चलिए इसको भी हम एक सेल पे अप्लाई करके देखते हैं कि ये सिस्टम की करंट डेट और टाइम किस तरह रिटर्न करेगा। यहाँ पे मैंने सेल C30 को सिलेक्ट किया है और इस सेल के अंदर मैं नाउ फंक्शन टाइप करूँगा और उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करके क्लोज करूँगा और जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरे पास सिस्टम की करंट डेट और टाइम आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले डेट आ रही है और उसके बाद जो करंट टाइम है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। अब जैसे ही ये टाइम हमारे सिस्टम में 45 से 46 होगा तो यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो 46 हो जाएगी जब मैं अपनी वर्कबुक को रिकैलकुलेट करूँगा या फिर रीओपन करूँगा। बेसिकली जब भी आप अपनी वर्कबुक को ओपन करते हैं एक्सेल आपकी वर्कबुक को पूरी तरह कैलकुलेट करता है, यानी कि आपकी वर्कबुक के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको वो कैलकुलेट करता है और उनको जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंगली आपके सेल्स को अपडेट करके जो वर्कबुक है वो ओपन करके देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टाइम है वो 8:46 हो गया है, लेकिन हमारे सेल में अभी भी 8:45 है। ये इसलिए है क्योंकि ये डायनेमिक तो है लेकिन ये ऑटोमेटिकली अपने आप को रिकैलकुलेट नहीं करता। जैसे ही आपकी सिस्टम का डेट और टाइम चेंज होता है ये रिकैलकुलेट करता है जब आप शीट को कैलकुलेट करते हैं, रिकैलकुलेट करते हैं या वर्कबुक को रिकैलकुलेट करते हैं या फिर वर्कबुक को क्लोज करके ओपन करते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाके अपनी वर्कबुक को दोबारा से रिकैलकुलेट करूँगा तो ये जो टाइम है अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी सिस्टम की डेट थी
वो 46 थी, उसके बाद अब 47 हो गया, तो यहाँ पे भी इस सेल के अंदर भी 47 जो है वो शो कर रहा है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे फंक्शन की तरफ, जो कि है डे फंक्शन। डे फंक्शन एक और बिल्ट इन डेट फंक्शन है, जिसकी मदद से आप एक सीरियल यानी कि एक डेट में से जो डे है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट होता है। अगर इसके हम सिंटेक्स के बारे में बात करें तो वो होता है सीरियल नंबर, जहाँ पे आपको अपनी डेट का जो सीरियल नंबर है वो एंटर करना होता है। ये जो पैरामीटर है ये मैंडेटरी है, अगर आप इसको नहीं इनपुट करेंगे तो ये एरर देगा आपको। तो चलिए अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग दिन की डेट दी हुई है। तो यहाँ पे अगर हमें इन डेट्स के अंदर जो डे है उसे रिट्रीव करना है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा डे फंक्शन। तो मैं सबसे पहले इक्वल टू का साइन दूंगा, उसके बाद डे टाइप करूँगा, ब्रैकेट को ओपन करूँगा, फिर उस सेल की रेफरेंस दूंगा जिस सेल के अंदर हमारी डेट है। इस केस में वो है C36, और ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही मैं इंटर हिट करूंगा हमारे पास जो करंट नहीं, जो आपकी डेट है उसमें से जो डे है वो रिट्रीव हो जाता है। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ कॉपी करके बाकी के सेल्स में भी पेस्ट कर सकता हूँ और बाकी की डेट्स में से भी जो डे है उसे रिट्रीव कर सकता हूँ। बढ़ते हैं अपने चौथे फंक्शन की तरफ, जो कि है मंथ फंक्शन। मंथ फंक्शन भी एक डेट और टाइम से रिलेटेड फंक्शन है, जो कि आपको आपकी डेट में से जो मंथ की वैल्यू है उसे रिट्रीव करने में मदद करता है। इसके सिंटेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका सिंटेक्स भी डे फंक्शन की तरह एक आर्ग्यूमेंट रखता है, जिसके अंदर हमें अपना जो डेट का सीरियल नंबर है उसको एंटर करना होता है और उसमें से मंथ फंक्शन जो आपका जो उस डेट के अंदर मंथ है उसको रिट्रीव करेगा। आप चाहे तो मैनुअली भी इसके अंदर वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं, या फिर किसी सेल का रेफरेंस देके भी आप मंथ को जो है रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं मंथ फंक्शन को यूज़ करने के लिए। सबसे पहले आपको इक्वल टू का साइन देना है और उसके बाद मंथ फंक्शन टाइप करना है और ब्रैकेट को ओपन करना है। उसके बाद आप यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू डालिए इसके पहले पैरामीटर में, या किसी सेल का रेफरेंस दीजिए जिस सेल के अंदर डेट का सीरियल दिया हुआ है, और ब्रैकेट को लास्ट में या फाइनली क्लोज करके जैसे ही एंटर हिट करेंगे आपके पास जो मंथ है उस डेट में से वो रिट्रीव हो जाएगा। तो इसको अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग डेट्स हैं पिछली बार की तरह, और यहाँ पे हम मंथ टाइप करेंगे। उसके बाद सीरियल नंबर में हम किसी सेल का रेफरेंस देंगे या उस सेल का रेफरेंस देंगे जिसके अंदर डेट का सीरियल नंबर है, और ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा हमारे पास उस डेट के अंदर जो मंथ है वो आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये मंथ का जो सीरियल नंबर है वो रिट्रीव करेगा, ना ही मंथ का जो नाम है। तो अगर यहाँ पे जैन है तो ये 1 रिटर्न करेगा, फेब है तो 2 रिटर्न करेगा, मार्च है तो 3 रिटर्न करेगा। इस तरह मंथ के अकॉर्डिंग ये मंथ का जो नंबर है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेट है वो है 23 जैन 2020। तो जनवरी हमारा पहला महीना होता है, तो मंथ ने 1 रिटर्न किया है। अकॉर्डिंगली हम इसको अगर पेस्ट करके बाकी के सेल्स में अप्लाई करते हैं तो हमारे पास बाकी के महीनों का जो भी सीरियल नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने 5वें फंक्शन के बारे में, जो कि है ईयर फंक्शन। ईयर फंक्शन आपको किसी भी डेट के सीरियल नंबर से ईयर को रिट्रीव करने में मदद करता है। इसका सिंटेक्स भी मंथ और डे फंक्शन की तरह होता है। इसके अंदर सिर्फ एक पैरामीटर है जो कि है सीरियल नंबर, जिसके अंदर आप कोई कांस्टेंट वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी डेट के सीरियल नंबर को मैनुअली टाइप कर सकते हैं या फिर किसी सेल का रेफरेंस दे सकते हैं जिसके अंदर कोई डेट हो, और ये फंक्शन उस डेट में से ईयर को रिट्रीव करेगा। तो यहाँ पे सेम टेबल है हमारे पास। अभी हमने डे और मंथ को रिट्रीव किया था, इस फंक्शन में हम ईयर रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे अगेन मैंने फंक्शन का नाम टाइप किया और ब्रैकेट को ओपन किया है। अब इसके पहले पैरामीटर में मैंने सेल C36 का रेफरेंस दिया है, क्योंकि C36 के अंदर मेरी जो डेट है वो मौजूद है। इसके बाद जैसे ही मैं इंटर करूंगा हिट, हमारे पास उस ईयर का जो सीरियल नंबर होगा, यानी कि जो उस डेट के अंदर जो ईयर होगा वो रिट्रीव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2022 है ईयर, तो इसने भी रिटर्न किया है 2022। अब इसको हम कॉपी करके बाकी के सेल्स में पेस्ट कर सकते हैं और बाकी की सीरियल डेट में से भी जो ईयर है उसे इजीली रिट्रीव कर सकते हैं।